मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आखिर एसआईआर को लेकर सबसे ज्यादा संजीदा क्यों है? क्यों लगातार वो अपने बीएलएज, अपने संगठन के अधिकारियों को लगातार इस बात के लिए पुश कर रहे हैं कि एसआईआर का वक्त निकलने मत दो? किन किन मुद्दों पर वो संवाद कर रहे हैं? क्यों मुख्यमंत्री को लग रहा है कि एसआईआर बीजेपी कार्यकर्ताओं, उनके फुट सोल्जर्स के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? यूपी में लगभग 18% लोगों के नाम कट रहे हैं और शायद मुख्यमंत्री को इसी बात की चिंता है कि अगर नाम कट गए तो क्या होगा। किस तरीके की टिप्स उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को दी है, बंद कमरे में आज हम आपको उन तमाम बातों के बारे में बताएंगे। और यह भी जानिए कि कोडिन सिरप को लेकर कैसे हमलावर हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्यों कहा है कि जब बुलडोजर चलेगा तो फिर चिल्लाना मत, क्योंकि मुख्यमंत्री के मुताबिक इसका सरगना तो सपा का है। अखिलेश यादव ने इस पर क्या जवाब दिया है यह भी दिखाएंगे। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। अब भरी कार्यकर्ताओं की मीटिंग में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने अपने नाम गांव में रख लिए हैं उनको समझाना होगा कि गांव की मतदाता सूची अलग होती है। गांव में प्रधानी की मतदाता सूची अलग होती है। लोग ये सोच रहे हैं कि गांव में उनके नाम कट जाएंगे, उनके पुश्तैनी जायदाद पर इसका असर आएगा, वो उनके हाथों से निकल जाएगा। ऐसे भ्रम से लोगों को निकालें। जो शहरों में वोटर हैं वो शहर में अपने वोट रखें और इसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर उन्हें समझाएं। हो ये रहा है कि लोग गांव में अपने वोट रख रहे हैं और शहरों के वोट कटने दे रहे हैं। और ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी, जिसे कहते हैं कि सबसे बड़े वज्रपात जैसा होने वाला है, ऐसा मुख्यमंत्री ने इशारा किया है। अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने एक और बात कही और वो कहा कि हर वोटर लिस्ट की पूरी तहकीकात करें। अगर कोई भी संदिग्ध दिखाई दे तो तुरंत उसको रिपोर्ट करें। और उसका रिपोर्ट करना इसलिए जरूरी है कि अगर एक बार सवाल संदिग्ध लोगों पर उठेंगे या फिर ऐसे लोगों पर उठेंगे जो कहीं से उन्हें लगता है कि ये गलत नाम है, कहीं से आ गए हैं, संदिग्ध हैं, एक एक परिवार में ने कहीं दूसरों को भी इसमें शामिल कर लिया है, तो फिर बीएलओ उनका नाम काटेगा या फिर वो डाउटफुल में डालेगा। और तब जब वो शख्स खुद सामने आकर बकायदा अपना एफिडेविट देकर नहीं कहेगा, तब तक उसका नाम नहीं जुड़ेगा। तो मुख्यमंत्री ने ये टिप्स दिया है कि आप वोटर लिस्ट को बहुत गहनता से देखें। और समाजवादी पार्टी के लोग, उनका आरोप है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने बहुत सारे जगहों पर अपने बीएलओ मैनेज करके गड़बड़ियां की हैं और ऐसे लोगों पर सवाल उठाना जरूरी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी निश्चिंत है। उसे लग रहा है कि उसने अपने वोटर, खास करके जो मुस्लिम डोमिनेशन की जो जगह है, जो यादव वोटर्स हैं, उनको उन्होंने ठीक से एसआईआर करा लिया है। और जो 2,51,00,000 लोग जिनके नाम नहीं होने की अभी तक की जानकारी है, उसमें ज्यादातर बीजेपी के हैं। 80-90% बीजेपी के हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने एक और टिप्स दी और यह कहा कि जहां पर जिस बूथ पर 80% हिंदू और 20% मुसलमान हैं, वहां 20% मुसलमान बड़े आसानी से अपने वोट करते हैं। लेकिन जहां 80% मुसलमान और 20% हिंदू हैं, वहां 20% हिंदुओं के वोट नहीं डल पाते या बड़ी कम मात्रा में डलते हैं। ऐसे में उनका जो बूथ है उसके चेंज को भी देखा जाए, यानी कि अगर 20% वोट वहां कम पड़ते हैं तो आसपास के ऐसे बूथ देखें जहां उनके वोट ट्रांसफर कराए जा सके, क्योंकि हो सकता है कि एक खास इलाके में डोमिनेशन की वजह से बहुत सारे वोटर नहीं जाना चाहते। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामने रखा। यही नहीं, उन्होंने बीएलएस के साथ जो रविवार को लखनऊ में मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने एक पूरी फहरिस्त रख दी और उस फहरिस्त में कई सीटों के नाम रख दिए। लखनऊ कैंट, जहां से ब्रजेश पाठक जीतते हैं। मुख्यमंत्री के अलावा नए अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी कहा कि अब सब कुछ भूल करके सिर्फ और सिर्फ एसआईआर पर लगना है और सारे कार्यकर्ता, नेता सिर्फ एसआईआर पर ध्यान दें और सिर्फ 26 तारीख तक वक्त है, यानी कि अभी से
4-5 दिन का टाइम बचा है और 4-5 दिन में सारे लोगों को अपने लोग ढूंढ ढूंढ कर उनके नाम डलवाने हैं और ऑब्जेक्शन भी डालना है। हालांकि ऑब्जेक्शन के लिए भी और भी समय मिलेगा, लेकिन जो नाम छूट गए हैं उन्हें हर हाल में ढूंढ कर वोटर लिस्ट में डलवाने की कोशिश करनी। देखना है कि मुख्यमंत्री, जो कि सबसे ज्यादा संजीदा दिखाई दे रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि एक SIR एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ठीक है घुसपैठिए और बाहरी लोग तो बाहर होंगे, लेकिन आम लोग, आम शहरी इससे दूर हो रहा है और शहरों में इसे लेकर उत्साह नहीं है। अपने गांव में वोट बचाने की जो चिंता है, ये बीजेपी को भारी पड़ सकती है और यही बात मुख्यमंत्री लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं। अब 26 तारीख को जब नया डेटा सामने आएगा तो ये देखना होगा कि कितने लोगों के नाम वापस आए हैं। नजर रहेगी अगली खबर। तो आज विधानसभा में कोडीन मामले ने एक नया टर्न ले लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कोडीन सिरप कांड को का पूरा ठीकरा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के मत्थे फोड़ने की पूरी तैयारी कर ली और आज विधानसभा में वो बेहद हमलावर भी थे। और हमलावर ऐसे वैसे नहीं, सबसे पहले उन्होंने एक नाम लिया, अमित यादव, और कहा कि अमित यादव इस पूरे कोडीन सिरप कांड का एक किंगपिन है, जो समाजवादी पार्टी का एक्टिव मेंबर ही नहीं, एक बड़ा नेता भी है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि वो चुनाव भी लड़ चुका है, लेकिन सदन के भीतर इस पर सवाल उठे और प्रोटेस्ट हुआ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तस्वीर निकाली और तस्वीर निकालकर उन्होंने दिखाया कि ये अखिलेश यादव के साथ इस शख्स की आप तस्वीर देखिए। फिर विपक्ष के बेंच से फिर आवाज आई कि तो फिर ऐसे माफियाओं की तस्वीर तो बीजेपी के नेताओं के साथ भी है। खैर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये कोडीन का मामला अब उसको लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे। यही नहीं, जब कल अखिलेश यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें जो आरोप लगाए थे और ये पूछा था कि आप कब बुलडोजर चलाएंगे और अगर समाजवादी पार्टी का है तब भी आप बुलडोजर चलाइए, तो अखिलेश यादव के उस बात का जवाब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में दिया। पहले आप सुनिए क्या कहा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, कैसे सीधा उन्होंने सारा ठीकरा समाजवादी पार्टी के नेता, क्योंकि कोडीन के इस पूरे कांड की शुरुआत 2016 उन्होंने बताई कि 2016 में जो लाइसेंस दिए गए और जिसे लाइसेंस दिया गया उसने ही यह पूरा संदिग्ध कांड किया है। तो खैर, पहले मुख्यमंत्री को सुनिए, लेकिन यह जवाब है अखिलेश यादव के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उन्होंने कल लखनऊ में की थी। सुनिए। अभी मैं उस पर भी आ रहा हूं। विभोर राणा को लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। आलोक सिपाही है पक्का सफाई, यह भी तय कहे अखिलेश यादव के साथ उसके फोटो हैं कि नहीं है कि नहीं है। हमने बर्खास्त किया है। देखिए, हमारी सरकार ने बर्खास्त किया है, हमने उसको बर्खास्त किया है, लेकिन अखिलेश यादव को कुछ गिफ्ट दे रहा है। ये फोटो भी जारी हुई थी ना, ये फोटो भी आपने देखी होगी। तो आपने योगी आदित्यनाथ को सदन में सुना, यानी कि अब इस पूरे कोडीन मामले को अब मुख्यमंत्री सीधे सीधे समाजवादी पार्टी से जोड़ रहे हैं, पूरा ठीकरा फोड़ रहे हैं और अब इस पूरे कांड को सपा का ही ये पूरा का पूरा कांड, वो कह भी रहे हैं कि अगर कुछ भी गलत होगा या होता है तो उसका लिंक समाजवादी पार्टी से ही जाकर जुड़ता है, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। खैर, सदन में उन्होंने एक और बात कह दी और सदन में जो उन्होंने बात कही उसको सुनिए। उन्होंने 2 नमूनों की बात की और बबुआ तक की बात की। सुनिए क्या कहा मुख्यमंत्री। देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं।
जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में, और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। हालांकि जब उन्होंने दो नमूनों की बात की, एक लखनऊ और एक दिल्ली, तो अखिलेश यादव ने इसे दोनों हाथों से लपट लिया और अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाकर, बाकायदा कार्ड बनाकर ट्वीट पर अपना रिएक्शन दे दिया, और वो रिएक्शन दिल्ली और लखनऊ से जोड़कर भाजपा को दिया। अखिलेश यादव ने इसमें वक्त नहीं गंवाया और तुरंत इसका जवाब सोशल मीडिया पर डाला। देखिए क्या लिखा अखिलेश यादव। लेकिन सदन में एक बात जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा होने लगी वो ये था कि मुख्यमंत्री ने कहा कि बुलडोजर तो चलेगा, और जब चलेगा तब चिल्लाना मत। याद करिए अतीक अहमद का भी वो उस वक्त का बयान, जब मुख्यमंत्री ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, उसके बाद क्या हुआ। लेकिन आज उन्होंने कहा है कि कोडीन सिरप मामले में चलेगा बुलडोजर, लेकिन तब चिल्लाना मत। ये भी सुनिए। पूरे मामले में हाईकोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है, और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी, उस समय चिल्लाना मत करो। तो खैर, कोडीन का ये मामला शांत होता नहीं दिख रहा। अब इस पर आपको कार्रवाइयां दिखेंगी। मुख्यमंत्री को एक रिपोर्ट भी सौंपी गई है, सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी गई है, और जिसमें कई किंगपिन्स के नाम हैं, और उसी आधार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक नाम लिया। हालांकि उसमें जो नाम आए हैं उसमें आलोक सिंह के बजाय आलोक सिपाही का जिक्र है, विभोर राणा का जिक्र है। ऐसे लोग जो दवा कारोबारी थे और जिन्होंने इस कोडीन कफ सिरप को एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसकी ब्लैक मार्केटिंग की, इससे 2 नंबर के पैसे बनाए। अब सरकार इसके तह तक पहुंच रही है, लेकिन इस पर कोई पॉलिटिक्स हो और योगी आदित्यनाथ को कोई घेर ले, ये शायद योगी बर्दाश्त नहीं करते। और इसी का असर है कि आज पहले दिन ही जब सदन एक तरीके से औपचारिक तौर पर शुरू हुआ, तो मुख्यमंत्री बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आए, और वो अंदाज पूरे सदन में दिखाई दिया। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।